ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे सर्कल्स में, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। दो थ्योरम्स देखी थी, ठीक है। तो उसके बाद जो है और कुछ बेसिक टर्म्स बताए थे मैंने रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है दैट वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्कल में ए बी और सी बी जो है वो इक्वल दे रखा है अपने को ना। ए बी इज इक्वल्स टू सी बी, इस डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर ए बी जो है वो सी बी के बराबर है। ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, गिवन है कि ओ जो है वो सर्कल का सेंटर है। तो ये प्रूव करना है कि बी ओ बाइसेक्ट्स द ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ जो ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ, इफ़ आई ज्वाइन ए टू सी, ठीक है, तो ए और सी को अगर ज्वाइन करें तो जो ट्रायंगल ए बी सी है, इस ट्रायंगल ए बी सी को जो लाइन बी ओ है ये बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, हम दो ट्रायंगल अलग अलग कंसीडर करते हैं। इन ट्रायंगल ओ ए सी एंड ओ या ओ ए बी लिख लेते हैं और ओ सी बी। तो इन ट्रायंगल्स दो ट्रायंगल लिए मैंने, ओ ए बी एंड अनदर ट्रायंगल इज ओ सी बी, ठीक है। दोनों ट्रायंगल्स में ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, क्योंकि दोनों ही रेडियस है, ठीक है, इक्वल आ जाएंगी। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, रीज़न क्या है, दोनों जो है रेडियस हैं और रेडियस हमेशा बराबर होंगी, करेक्ट है। गिवन है क्वेश्चन में कि ए बी इक्वल्स टू सी बी, तो ए बी को सी बी के बराबर लिख सकते हो, गिवन है। ए बी इज इक्वल्स टू सी बी, ये जो है वो गिवन है, करेक्ट। नाउ एक और चीज़ दिख रही है, ओ बी जो है वो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन, ठीक है। ओ बी इज इक्वल्स टू ओ बी लिख सकते हो विच इज़ कॉमन। तो थर्ड थिंग विच इज़ ओ बी इज इक्वल्स टू ओ बी विच इज़ कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है, कॉमन पार्ट है ये। तो बाई साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो बाई साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया या एक्सियोम, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हैं, बाय एस कॉन्ग्रुएंसी एक्सियोम, ठीक है। ट्रायंगल जो होगा, ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी बी, ठीक है। ट्रायंगल ओ ए बी ट्रायंगल ओ ए बी triangle OAB is congruent to triangle OCB। अब ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ठीक है, बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एंगल OBA, क्योंकि ये बाइसेक्ट पूछ रहा है ना, बाइसेक्ट पूछ रहा है ABC को, BO बाइसेक्ट करेगा। तो इसका मतलब अगर BO बाइसेक्ट करेगा तो एंगल OBA एंगल OBC के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो बाय CPCT, ठीक है, तो बाय CPCT यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, एंगल OBA इज इक्वल्स टू OBC, एंगल OBA इज इक्वल्स टू OBC, एंगल OBA इज इक्वल्स टू एंगल OBC, ठीक है ना। दिस मीन्स OB bisects the, so this implies that OB bisects the angle ABC, OB bisects the triangle ABC, इसे लिख सकते हो ट्रायंगल ABC या बेसिकली एंगल ABC कह सकते हो ना। OB bisects एंगल ABC, ये प्रूव करना था, ठीक है। तो सिंपल कॉन्ग्रुएंसी बेस्ड क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि कॉन्ग्रुएंसी आपने जो पढ़ी है वो आगे के बहुत सारे चैप्टर्स में यूज़ हो रही है और जगह जगह पे यूज़ हो रही है, ठीक है। तो जब ट्रायंगल हम पढ़ते हैं, ट्रायंगल की जब स्टडी करते हैं, तो ट्रायंगल में बेसिकली सिमिलर ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, ये चीज़ें जो है आपको थ्रू आउट ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो ये सारे कॉन्ग्रुएंसी एक्सियोम कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और उन
किस तरीके से आप दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हो, ये सारी चीज़ें जो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, ये लिखें। करेक्ट है, ये लिखा होगा आपने। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, कह रहे टू सर्कल विद सेंटर ए एंड बी इंटरसेक्ट एट सी एंड डी, है ना। दो अलग अलग सर्कल हैं जो एक दूसरे को दो अलग अलग डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आर सी एंड डी। ठीक है, टू डिफरेंट सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट सी एंड डी, प्रूव दैट एंगल ए सी बी, ये जैसा आपको दिख रहा है एंगल ए सी बी, है ना, और ये बराबर प्रूव करना है ए डी बी के। वेरी सिंपल, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बस छोटा सा इसमें चाहे इसको कंस्ट्रक्शन, क्योंकि एक्चुअली अगर डायग्राम नहीं दिया है, जैसे इन जनरल अगर अपने को डायग्राम नहीं दिया है तो आप क्या करें, उसमें अपने को कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ए और बी को ज्वाइन करना पड़ेगा। करेक्ट है ना। तो जब आपने ये डायग्राम बनाया, अब इसमें क्या है, you have to take two triangles and prove two triangles are congruent, then by using the CPCT can easily prove angle ACB is equals to angle ADB। और वो भी क्लियर हो रहा होगा आपको यहाँ से कि अगर मैं ACB और ADB ऊपर वाले ट्राइंगल और नीचे वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दूं तो आराम से ये दोनों एंगल जो हैं आपके क्या कहते हैं, इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूँ अलग अलग, ACB और ADB, इन ट्राइंगल ACB एंड इन ट्राइंगल ADB। तो मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूँ ACB एंड ADB, इन ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल ADB। करेक्ट है क्या। दो अलग अलग ट्राइंगल लिए मैंने, एक ट्राइंगल लिखा मैंने ACB और एक ट्राइंगल लिखा ADB। ठीक है ना। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में एक चीज देखो कि जो AC है इस वाले ट्राइंगल के लिए ना, और AC जो है वो AD के बराबर होगा, क्योंकि AC इस सर्कल की रेडियस है और AD भी इस सर्कल की रेडियस है। करेक्ट है क्या। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि मैंने दो अलग अलग ट्राइंगल कंसीडर किए हैं, ठीक है ना, AC जो है वो AD के इक्वल होगा और CB जो है वो CD के होगा, क्योंकि ये दोनों इस सर्कल की वो है, ठीक है, रेडियस का काम करेंगे। करेक्ट। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये जो पार्ट है AB है ना, वो दोनों में कॉमन आ रहा है, AB कॉमन है दोनों में। करेक्ट, ठीक है। और तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, लिखें कि दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADB।
मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप इसको लिख लेंगे ना कॉन्ग्रुएंसी एक्सियोम। तो सब क्या करना है, ट्रायंगल ACB को कॉन्ग्रुएंट बताना है ट्रायंगल ADB के। क्या करना है, ट्रायंगल ACB को कॉन्ग्रुएंट बताना है ट्रायंगल ADB के। जब आप ACB को ADB के कॉन्ग्रुएंट बताओगे तो बाय CPCT इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल दिख रहा है ACB और इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल, दोनों जो है वो इक्वल आ जाएंगे। सो बाय CPCT ठीक है, सेम चीज़ें इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ मैं। एंगल ACB बराबर हो जाएगा एंगल ADB। ठीक है, लिख लें। इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है सब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने से आराम से कर सकते हैं हम। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट। कल मैंने मतलब प्रीवियस लेक्चर में हमने 2 थ्योरम देखी थी। आज के लेक्चर में जो नेक्स्ट थ्योरम है वो क्या स्टेटमेंट पढ़ें। कह रहा है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल, ठीक है, एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। कहने का मतलब क्या, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो आर्क AB है, अच्छा पहले इसको लिख लें फिर आगे देखते हैं। ठीक है, वो ये कह रहा है कि ये जो आर्क है ADB, ये वाला आर्क सर्कल के, है ना, एक सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है। तो जो एंगल सर्कल के सेंटर पे सबटेंड हो रहा है, देखें ध्यान से, ये जो एंगल सर्कल के सेंटर पे सबटेंड हो रहा है, दिस इज ये वाला एंगल, ठीक है। और ये सरकमफेरेंस पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है, तो कोई आर्क जो है वो 2 एंगल सबटेंड कर रहा है, एक सर्कल के सेंटर पे और एक सर्कल की सरकमफेरेंस पे। तो वो जो रिलेशन होगा एंगल AOB जो होगा एंगल AOB जो होगा वो डबल ऑफ एंगल ACB होगा। ये अपने को प्रूफ करना है, डायग्राम इसका ये बना हुआ है। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले अगर ध्यान से देखें तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि OA इज इक्वल्स टू OC होगा। देखो इन ट्राइंगल, मैं किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल OAC मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल OAC, इन ट्राइंगल OAC, समझना मेरी बात। अच्छा इस ट्राइंगल में ज़रा ध्यान से देखो, तो इस ट्राइंगल में ये जो OA पार्ट है ये OC वाले पार्ट के बराबर है। दिस पार्ट OA इज इक्वल्स टू OC, ठीक है। तो इन दिस ट्राइंगल OA जो है वो किसके बराबर है, OC के बराबर है। करेक्ट, क्या OA जो है वो OC के बराबर है। रीज़न क्या है, बोथ आर द रेडियस, ये दोनों जो है वो इस सर्कल की रेडियस है, क्योंकि ये दोनों जो है वो इस सर्कल की रेडियस है, ठीक है, ये दोनों जो है वो इस सर्कल की रेडियस है। अब चूंकि मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, है ना, यहाँ पर मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, तो ट्राइंगल में ये दोनों साइड्स के जैसे काम करेंगी। अगर साइड्स के जैसे काम करेंगी यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ। आइसोसेलेस ट्राइंगल में
मतलब एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल, इसके अपोजिट एंगल ये और इसके अपोजिट एंगल ये, तो यानी कि एंगल OAC, दिस इम्प्लाइज दैट एंगल OAC ये बराबर आ जाएगा, OAC बराबर आ जाएगा OCA के, एंगल OCA। रीजन क्या है? एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो रीजन चाहे तो आप लिख सकते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। करेक्ट है क्या? ये हमने लिखा कि एंगल OAC बराबर एंगल OCA, इसको मैंने बराबर बताया। ठीक, अब देखें, अगर हम एक बात सोचें तो एंगल AOD इज द एक्सटीरियर एंगल फॉर द ट्रायंगल AOC। ध्यान आ रहा है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल की एक साइड को एक्सटेंड करो तो जो एंगल बन रहा है दैट इज एक्सटीरियर एंगल। तो अगर मैं कलर चेंज करूं थोड़ा सा, ये देखो ध्यान से, ये वाला एंगल, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं। तो एंगल AOD इज द एक्सटीरियर एंगल फॉर दिस ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल AOD कितना होगा वो देखते हैं। एंगल AOD ये बराबर आएगा, देखो किसके, वो देखते हैं। AOD है ना, दिस इज इक्वल्स टू एंगल OAC प्लस OCA, OAC प्लस OCA। ठीक है, ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये पढ़ाई है अपने ने। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम जानते हैं। अच्छा, एक ध्यान से देखो, OAC को OCA के बराबर प्रूव कर चुके हैं, है ना, OAC। तो ट्वाइस एंगल में लिख दे रहा हूं, ट्वाइस एंगल OCA लिख दे रहे हैं इसको। ठीक है, इसको क्या लिख दे रहे हैं? ट्वाइस एंगल OCA। ठीक है, तो ट्वाइस एंगल OCA लिख दे रहे हैं। तो एंगल AOD इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल OCA। ठीक है, मैंने OCA, इसको भी OCA लिखा तो ट्वाइस एंगल OCA आ गया। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम ध्यान से देखें, सिमिलरली आप ये प्रूफ कर सकते हो, जैसे मैंने AOD प्रूफ किया ना, इसी तरीके से BOD इज ट्वाइस एंगल OCB आ जाएगा। तो सिमिलरली लिखेंगे, सेम काम करना है, जैसे मैंने इस ट्रायंगल के लिए किया वैसे इस ट्रायंगल के लिए करूँगा। तो लिखो सिमिलरली ठीक है ना, सिमिलरली एंगल AOD ना, BOD, एंगल BOD इज इक्वल्स टू, एंगल BOD इज इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल, ये प्रूफ कर दोगे, ट्वाइस एंगल OCB, ट्वाइस एंगल OCB। ठीक है, इस तरह से ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। इफ आई ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, 1 एंड 2 को अगर ऐड कर दें तो 1 एंड 2 को ऐड करने पर एंगल AOD प्लस एंगल BOD ये बराबर आ जाएगा ट्वाइस कॉमन, ये एंगल OCA, ध्यान से देखो, एंगल OCA आप देखेंगे, एंगल OCA किसके, ये क्या चल रहा है वो देखेंगे, एंगल OCA प्लस एंगल OCB। करेक्ट है क्या? ये लिखा। अब देखो AOD प्लस BOD ये क्या हो जाएगा? एंगल AOB, ये हो जाएगा एंगल AOB। ये मिलके क्या बन रहा है? ये मिलके बन रहा है एंगल AOB बराबर ट्वाइस एंगल, ठीक है, ट्वाइस एंगल OCA प्लस OCB। ध्यान से देख लो क्या बन रहा है, OCA प्लस OCB, ACB बन जाएगा ना, ट्वाइस एंगल ACB। ये हो जाएगा ट्वाइस एंगल ACB। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है ना।
करेक्ट है क्या, नोट कर लें। ठीक है, वैसे मैंने आपको इस वाले ट्रायंगल में प्रॉपर करके दिखाया, बिल्कुल सेम तरीके से आप ना OC OB के बराबर लेके फिर उसी फंडे से कर सकते हो, चाहे डायरेक्टली सिमिलरली भी लिख सकते हो। एग्जाम में भी सिमिलरली लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, पर एक को यू हैव टू ना प्रूफ फॉर एटलीस्ट 1 के लिए तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, नोट करें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अगला जो थ्योरम है वो क्या कह रहा है, थ्योरम पढ़ते हैं पहले। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट इज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो उसके लिए तो अपने को सेगमेंट जैसा हम देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में, सेगमेंट क्या होता है। तो अगर कभी भी किसी आर्क के एक ही आर्क के द्वारा ना, डिफरेंट आर्क की बात नहीं हो रही, ऐसा प्रीवियस वाला देखो हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर इस आर्क के द्वारा अगर सेम सेगमेंट में, करेक्ट है ना भाई, ये वाला जो सेगमेंट है, इसके अलावा ये जो पूरा सेगमेंट है, देखो एक जो है AC ये सेगमेंट है, इस सेगमेंट में सेम सेगमेंट वो इक्वल होते हैं। तो इक्वल होने का मतलब आपको प्रूफ करना है, यू हैव टू प्रूव एंगल AC है ना। टू प्रूव में अगर मैं देखूं तो देखो ध्यान से, डायग्राम में दिख रहा होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और जैसे मान लेते हैं स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो ये इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए अपने को, है ना, ज़रूरी। आपको कैसे बनाना है वो पता होना चाहिए। तो ये ACB, एंगल ACB जो है और एंगल ADB है, दीज एंगल्स आर इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, तो प्रूफ करना है एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल ADB, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, एंगल ACB को ADB के प्रूफ करना है। तो कंस्ट्रक्शन जैसा कि दिख रहा है, ज्वाइन OA एंड OB, तो कंस्ट्रक्शन मैं मेंशन ही कर दे रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन जैसा कि आपने को यहाँ पर क्लियर पता भी लग रहा है, कंस्ट्रक्शन क्या है, ज्वाइन OA एंड OB, ज्वाइन OA एंड OB। आप जो है ना वो OA और OB को ज्वाइन कर दीजिए, यही आपका कंस्ट्रक्शन है। अब देखो प्रीवियस वाला जो देखा है उसकी हेल्प से प्रूफ करेंगे। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो आर्क AB जो है, आर्क AB सबटेंड्स एंगल AOB एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ACB एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ये क्लियर दिख रहा है। तो द रिलेशन बिटवीन एंगल AOB एंड ACB, ये भी प्रीवियस थ्योरम से क्लियर है कि एंगल AOB इज डबल ऑफ द एंगल ACB। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं एंगल AOB क्या होगा, एंगल AOB इज इक्वल्स टू ट्वाइस द एंगल ACB। ये क्वेश्चन नंबर 1 बोल दो। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, इसका चलो एक बार रीजन लिख देते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क
ठीक है ना। रीजन क्या हो जाएगा, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द center of the circle, at the center of circle is double of the angle subtended at circumference of the circle। इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये रीज़न आप दे सकते हो। तो ये बिल्कुल सेम रीज़न से अगर दोबारा देखें, जो एंगल AOB है ये एंगल ADB का डबल होगा, क्योंकि सेम आर्क है ना, आर्क यहाँ पर भी सेम है, इस बार भी आर्क जो है वो चेंज नहीं हो रहा, आर्क तो यही है। तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल ADB। एंगल AOB एंड angle AOB is twice the angle ADB। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, करेक्ट है क्या। अगर मैं दोनों को इक्वेट कर दूं 1 = 2 तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2, ध्यान से देखो, फ्रॉम 1 and 2, अगर मैं 1 and 2 से देखूं ध्यान से, तो चूंकि एंगल AOB इसका लेफ्ट पार्ट है, इसका भी लेफ्ट पार्ट है, तो ट्वाइस एंगल ACB बराबर होगा ट्वाइस एंगल ADB के। तो ट्वाइस एंगल ACB ये बराबर होगा ट्वाइस एंगल ADB। 2 से 2 कट गया, तो दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल ADB। प्रूव्ड, ठीक है ना। तो ये जो है वो प्रूव्ड हो गया, नोट करें। ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये प्रूफ कर सकते हैं एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल ADB। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। नेक्स्ट जो थ्योरम है कि द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज इक्वल इज अ राइट एंगल। जैसा कि आप पता है कि है ना, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि सेमी सर्कल पे बना हुआ एंगल, ठीक है, सेमी सर्कल पे बना हुआ एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, ठीक है, राइट एंगल, करेक्ट। तो आसान सी बात है ना, ये एंगल बेसिकली क्या है, इसको 90 डिग्री प्रूव करना है, बहुत ही आसान है, आप इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। तो मैं लिख रहा हूँ टू प्रूव में क्या है, एंगल ACB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये प्रूव करना है ना। और कंस्ट्रक्शन क्या है कि सेंटर से ना इसको ज्वाइन कर दीजिए, तो ज्वाइन AB लिख दो या OB लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। अब प्रूफ देखते हैं कैसा है। सोचो कि जो आर्क जो AB है, इस
आर्क ए बी के द्वारा जो एंगल ए ओ बी बन रहा है, दिख रहा है ना, ये वाला एंगल दिख रहा है ध्यान से, ये एंगल, ठीक है मेरे भाई, ये एंगल जो है एंगल ए ओ बी, दिस इज, ये जो एंगल बन रहा है सर्कल के सेंटर पे बन रहा है। जैसे मान लेते हैं अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आर्क पे ना एक पॉइंट ले लो ए पी, कोई पॉइंट ले लो, अगर इस तरह से डिफाइन कर रहे हो तो यहीं पे प्रूफ देख लेते हैं, इसका आसान से प्रूफ है। देखो अगर वो आप इस पे एक पॉइंट ले रहे हो तो देखो ना, इस वाले आर्क ए पी पी, इस आर्क ए पी बी के द्वारा सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बन रहा है दैट इज एंगल ए ओ बी, स्ट्रेट लाइन एंगल, करेक्ट है। तो एंगल ए ओ बी और इस आर्क के द्वारा सर्कल की सरकमफेरेंस पे जो एंगल बन रहा है दैट इज ए सी बी, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी ये क्या हो जाएगा, एंगल, अभी वही थ्योरम जो पहले देखी, एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, ये तो पता ही है। और एंगल ए ओ बी 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। एंगल ए ओ बी कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री होने का मतलब, रीज़न क्या है इसका रीज़न है लीनियर, है ना, स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ एंगल 180 डिग्री होता है, पता ही है अपने को। स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल बनता है 180 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री इज इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल ए सी बी। तो एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये प्रूफ हो गया, एक लाइन का ही प्रूफ है, बहुत आसान सा, ठीक है। देखा, पुराने रिजल्ट जो हैं, जो आपने पढ़े हैं, उसकी हेल्प से आप आगे लगातार चीज़ों को इंटरप्रेट करके, कनेक्ट करके प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया कि सेमी सर्कल पे जो बना हुआ एंगल होता है दैट इज राइट एंगल। नेक्स्ट जो थ्योरम है, अगली थ्योरम क्या कह रही है, द थ्योरम इज द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है ना, हमें ये प्रूव करना है कि जो अपोजिट क्वाड्रिलेटरल, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, ठीक है, इसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हैं। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री या स्टेटमेंट इस तरह से पूछा जा सकता है कि द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। एक के लिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ, एक के लिए आप ट्राई कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव वो लिख लेते हैं। तो टू प्रूव में है कि एंगल ADC ये प्रूव करना है, एंगल सॉरी
एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी, एंगल ए डी सी प्लस, ठीक है ना, ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी, इसका सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री। एक अपोजिट पेयर के लिए मैं कर रहा हूँ और दूसरे के लिए आप करेंगे, ठीक है। तो एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी, इसका सम जो है 180 डिग्री आना चाहिए। देखो एक बात जो है आसान सी, वो ये देखते हैं, अगर मैं आर्क ए बी सी की बात करता हूँ, इफ आई कंसीडर द आर्क ए बी सी, ठीक है, मैंने क्या कंसीडर किया, प्रूफ यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, आर्क ए बी सी कंसीडर किया, आर्क ए बी सी। इस आर्क से अगर हम ध्यान से देखें तो आर्क ए बी सी से अगर हम ध्यान से देखें, ए बी सी के द्वारा सर्कल पे सेंटर पे बनने वाला एंगल इज एंगल ए ओ सी, ठीक है ना, और सर्कमफेरेंस पे बनने वाला एंगल ए डी सी। तो एंगल ए ओ सी है ना, एंगल ए ओ सी इज डबल द ट्वाइस द एंगल ए डी सी। ये तो रिजल्ट आ गया पहला। अच्छा एक बात और सोचो, अगर मैं अब आर्क ए डी सी कंसीडर करूं, आर्क ए डी सी कंसीडर करूं, आर्क ए डी सी, ठीक है, इस वाले आर्क के लिए अगर ध्यान से देखें इसी डायग्राम में, तो ये जो सर्कल के ये वाला जो है वो सर्कल के सेंटर पे कौन सा एंगल बना रहा है, ठीक है, वो जो है वो रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एओसी बनाएगा। एओसी का रिफ्लेक्स एंगल कौन सा, दिस, ये, एक मिनट, ठीक है ना, एओसी का जो रिफ्लेक्स एंगल है दैट इज दिस एंगल, दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एओसी, ठीक है ना भाई, ये एओसी है तो उसका जो ऊपर वाला जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज द रिफ्लेक्स ऑफ एओसी, ठीक है। तो अगर मैं इस आर्क के लिए बात कर रहा हूं तो रिफ्लेक्स ऑफ एओसी इज ट्वाइस द एडीसी, है ना, तो रिफ्लेक्स ऑफ एओसी, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एओसी, रिफ्लेक्स एंगल एओसी, ये बराबर आएगा ट्वाइस एंगल एडीसी, करेक्ट है क्या, सेकंड बना दिया मैंने, फिर से देख लो एक बार, है ना, ये वाला एंगल कुछ मिस्टेक कर दी मैंने, हाँ, ये आर्क जो है ना, ये जो रिफ्लेक्स एंगल है ये ए बी सी, ट्वाइस एंगल ए बी सी होगा, सॉरी, है ना, ए बी सी होगा, ट्वाइस एंगल ए बी सी होगा, तो यहाँ करेक्ट कर लें, ट्वाइस एंगल ए बी सी, ए डी सी नहीं, ए बी सी, ट्वाइस एंगल ए बी सी, करेक्ट है क्या। अब मैं दोनों को जोड़ दे रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को जोड़ रहे हैं, फर्स्ट प्लस टू, तो क्या है, एंगल ए ओ सी प्लस रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी, ये बराबर आ जाएगा ट्वाइस एंगल ए डी सी प्लस ट्वाइस एंगल ए बी सी। अब एक बात सोचो, ए ओ सी प्लस रिफ्लेक्स ए ओ सी कितना है भाई, ये तो कंप्लीट सर्कल पे बना हुआ एंगल हो गया, ठीक है, ए ओ सी प्लस रिफ्लेक्स ए ओ सी, दिस इज 360 डिग्री, तो इन दोनों का सम कितना, 360 डिग्री, तो ये जो एंगल आ रहा है दिस इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, है ना, एंगल ए डी सी प्लस ट्वाइस एंगल ए बी सी, करेक्ट है, ठीक है। अब अगर ये चीज आ रही है तो 2 तो मैंने कॉमन ही ले लिया था बाहर, है ना, 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 हमने कॉमन ले लिया, ये, तो यहां से एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी, ये किसके बराबर आ गया, 180 डिग्री, और यही प्रूफ करना था, ठीक है, तो ये चीज प्रूव हो गई। इसी तरीके से आप दूसरे वाले पार्ट के लिए प्रूफ कर सकते हैं, नोट कर लें, ठीक है, लिखें।
एक चीज़ आप यहाँ पे ये भी नोटिस कर सकते हैं कि जो जितने भी थ्योरम्स आप देख रहे हो, इसमें सब में एक जो थ्योरम हमने देखी कि किसी लाइन सेगमेंट के द्वारा सेंटर पे बनने वाला एंगल का जो मेज़र है वो डबल होता है सरकमफेरेंस में बनने वाले एंगल का। ठीक है, लिख लें। ये ना रिफ्लेक्स, दैट इज रिफ्लेक्स का मतलब समझिए ना, पढ़ाया था मैंने स्टार्टिंग में लाइन्स एंड एंगल्स में बताया था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है कि इन द, एक छोटा सा क्वेश्चन है क्योंकि ऑलमोस्ट थ्योरी पार्ट अब कंप्लीट हो गया है, बस क्वेश्चन आप जितना चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है इन द गिवन सर्कल विद द डायामीटर ए बी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, ये गिवन सर्कल है, इसमें डायामीटर जो है ना वो ए बी दे रखा है अपने को। ठीक है, ए बी दे रखा है, तो जो x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, डायग्राम को ध्यान से देखें थोड़ा सा, बस ओरली क्वेश्चन है, एक लाइन का ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। भाई अगर ये डायामीटर है, ए बी डायामीटर है, इसका मतलब ये क्लियर है कि जो ये पॉइंट E इज सेंटर हो जाएगा। ए बी अगर डायामीटर है, ए बी अगर डायामीटर है, ठीक है ना, तो जो E है वो क्या हो जाएगा, E हो जाएगा सेंटर ऑफ सर्कल। तो अगर E सेंटर ऑफ सर्कल है, ठीक है ना, अब ध्यान से देखो, ये जो पार्ट है ना ये बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब ही समझ रहे होगे आप, बाइसेक्ट करने का मतलब ये समझ रहे होगे कि ये पार्ट जो है ना वो इस वाले पार्ट के बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। करेक्ट है क्या? ठीक है, और इसी तरीके से ना ये वाला पार्ट जो है आपका डी जो है वो ई सी के बराबर हो जाएगा। करेक्ट। तो चाहे तो बेसिक फंडामेंटल ये है कि आप ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर लें। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ का मतलब बहुत आसानी से आप जो है ना ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो एंगल है, ये एंगल, ये ट्राइंगल जो है वो इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट बताया जा सकता है, क्योंकि दिस एंगल इज अपोजिट एंगल। समझ रहे मेरी बात? दीज एंगल आर अपोजिट एंगल्स, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस इज दिस साइड। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ना, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब इसका ये एंगल जो x है वो इस एंगल के बराबर होगा। तो x जो है वो क्लियरली 60 डिग्री हो जाएगा भाई, है ना। क्या करो भाई, ये तो 90 है और ये पूरा 90 होगा, तो ये 30 दे रखा है, 60 हो जाएगा, x 60 डिग्री हो जाएगा। तो करना क्या है, ट्राइंगल ए ई डी, चलो मैं लिख देता हूँ, ट्राइंगल ए ई डी, ट्राइंगल ए ई डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी ई बी के, है ना, ट्राइंगल सी ई बी के। अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल डी ए ई, ये डी ए ई इज इक्वल टू बी सी ई, है ना, तो बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी क्या हो जाएगा, एंगल डी ए ई, एंगल डी ए ई, एंगल डी ए ई ये इक्वल हो जाएगा डी ए ई, ठीक है ना, ये इक्वल हो जाएगा बी सी ई के, एंगल बी सी ई, एंगल बी सी ई। अब ध्यान से देखो कि जो डी ए ई है दैट इज एक्स, है ना, और ये जो बी सी ई है ये 90 माइनस 30 हो जाएगा। एंगल बी सी ई किसके बराबर है, 90 माइनस 30 के, तो एक्स बराबर 90 माइनस 30 हो जाएगा। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट x बराबर 90 माइनस 30, तो क्लियरली हो जाएगा ना x जो है वो 60 डिग्री आ जाएगा। आंसर जो है वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। नोट करें, ठीक है, लिख लें।
ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक, थैंक यू।